क्योंकि असली सफलता जो मैंने बोला हो सकता है डिग्री में ना हो, वो पहला चांस दिलाएगी। असली सफलता उस प्रक्रिया में है जो तुम इस डिग्री के पाने के लिए करोगे। उन्होंने उसको बोला आईएएस फर्स्ट रैंक वाले को कि आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। कि आप इतने दुखों को देखकर यहाँ तक पहुंचे, आपने ऐसे दुखों का सामना कैसे करा? उन्होंने वही रोक दिया। हर 7 दिन में अपने मोबाइल को चेक करता हूँ, फीड को, वो मेरा आईना है, वो बताता है मेरी सोच कहाँ जा रही है। आप यहाँ पर नहीं आ पाए और एनवी सर की बातें नहीं सुन पाए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हर एक वो इम्पोर्टेंट बातें उनकी शेयर करने वाला हूँ, जिस वजह से हमारा और आपका दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है। अगर आप लोगों को करना है तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना और मिस मत करना। तो चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। और एनवी सर का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे इस छोटे से मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में आकर हमारे को इतना ज़्यादा मोटिवेट कर पाए और हमारे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन दे पाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोई सब्जेक्ट वाले के लिए नहीं है और एक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपके दोस्त को अगर सक्सेसफुल होना है, या किसी को भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा गोल अचीवमेंट करना है, तो इस वीडियो को एंड तक के जरूर देख लेना। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह, हर्ष और उल्लास और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो चलते हैं अपन लोग सीधे वीडियो की ओर। ज़्यादा चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की आवाज नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। एक तो ये ऐसा वीडियो दिखा के मेरा और ऐसी एंट्री करा के ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया है ना। तो बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं के साथ नहीं बैठे, नॉर्मल अध्यापक हूँ। वो बातें करूँगा जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है। एक विद्यार्थी जीवन में जो मैंने देखा है, जो मेरा परिचय नहीं जानते हैं बता दूँ। कोटा की धरती पे मेरा जन्म हुआ, वहीं से मैंने पढ़ाई करी। मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, पर संस्कारी परिवार से। वही बातें करूंगा जो विद्यार्थी जीवन में मैंने तकलीफें देखी। क्या मैंने अच्छा करा, क्या मैंने बुरा करा। क्या हम सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? मैं मानता हूँ थोड़ी सी गर्मी जरूर है ना, पर आराम से बातें करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, नॉर्मल तरीके से करेंगे। हमने बचपन से सुना होता है कि ठोकर खाकर सीखते हैं। अरे सुना है क्या कि ठोकर खाकर सीखते हैं? ये सबने सुना है। मेरा इसका प्रकल्प और परिवेश थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बैतूल के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में अगर सफल होना है तो अच्छी डिग्री हाथ में होनी चाहिए? मैं टॉपर वॉपर नहीं था, नॉर्मल बच्चा था एकदम। तो मेरा आईआईटी का रिजल्ट आने से पहले लोगों का मेरे से बात करने का तरीका और आईआईटी का रिजल्ट आने के बाद बात करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ये मैंने महसूस करा। आपको जानना चलोगे, एक बार ऐसे ही बच्चे बैठेंगे स्कूल के, तो स्कूल में तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना। हालांकि ऐसी बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए, पर बता देते हैं चलो। तो स्कूल में मैंने भी बदमाशी करी। मैं 8 9 में रहा हूँगा, थोड़ा बदमाश किस्म का बच्चा था मैं। तो मेरे स्कूल में ऐसी असेंबली लगी हुई थी, 1000 बच्चे बैठे हुए थे और मुझे असेंबली में 8 या 9 में होगा तो मुझे मुर्गा बनाया गया। एक मैम ने मुर्गा बनाया, मेरी बहुत पिटाई भी लगाती थी हर बार जब भी मैं मस्ती करता था, है ना। और ये बोलते तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा। अभी 7-8 साल पहले उसी स्कूल में, जो मेरा स्कूल मुझे बुलाया गया, बिल्कुल इसी तरीके से मेरा सम्मान हुआ। और जो मैं मेरे को बोलती तेरा कुछ नहीं होगा, उन्होंने मन से ही बोला कि मैं तो बचपन से ही जानती थी ये होनहार है। मैंने कहा पहले नहीं बताया आपने। बट इस बदलाव को मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया। ऑफिस के बाहर 10,000 लोगों की भीड़ थी, 10,000 इंजीनियर, 10,000 इंजीनियर्स थे। पुलिस बुलानी पड़ी पहले तुमको संभालने के लिए। अब मैनेजमेंट ने सोचा अब क्या करें, 10,000 लोगों का इंटरव्यू लेना संभव। मैनेजमेंट ने बोला भाई आज सभी 10,000 लोग अपना रिज्यूमे जमा कर दीजिए। रिज्यूमे समझते हैं सब लोग। उसने बोला कि अच्छा भाई 10,000 लोगों के रिज्यूमे ले लीजिए। 10,000 लोगों के रिज्यूमे ले लिए गए और रिज्यूमे लेके रख लिए गए। अब मैनेजमेंट सोचा इनका क्या करें। तो जो टॉप मैनेजमेंट था उसने बोला कि एक काम करिए, इनमें से जो बच्चे टॉप 25 इंजीनियरिंग कॉलेज से आते हैं उनके रिज्यूमे को देखिए, बाकी सबको कचरे के डब्बे में डाल दीजिए।
लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे। अगर हम विद्यार्थी हैं तो अच्छी डिग्री के लिए लड़ाई जरूर लड़ेंगे, और असलियत में अगर मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर बनेंगे। क्योंकि असली सफलता, जो मैंने बोला, हो सकता है डिग्री में ना हो, वो पहला चांस दिलाएगी। असली सफलता उस प्रक्रिया में है जो तुम इस डिग्री के पाने के लिए करोगे। कोटा में कई बार बच्चे आते हैं, मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोटा में बच्चे आते हैं, इतने वर्षों से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 100 बच्चे अगर आते हैं तो रियलिटी में आप मान के चलिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, 100 में से 25 या 30 को या 35 को मैक्सिमम को टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। बट क्या बाकी सब बेकार हो जाते हैं? नहीं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं 100 में से 95 बच्चे जीवन में सफल होते हैं। क्यों? मैं ये बोलना चाहता हूं आपको कि असली सफलता उस प्रक्रिया में है जो आप इस ड्यूरेशन में करोगे। जो बच्चा, जो व्यक्ति रोज 10 से 12 घंटे मेहनत करना सीख जाए, नई चीज सीखना सीख जाए, वो जीवन में असफल हो जाए ऐसा संभव? अरे यस और नो? पहला चांस डिग्री दिलाएगी, पर असली सफलता उस प्रक्रिया में है, उस मेहनत में है जो आप इस दौरान करोगे। आप 10 से 12 घंटे रोज पढ़ोगे, क्लास मिला के, स्कूल मिला के। अगर आप 10 से 12 घंटे रोज पढ़ रहे हो और नया सीख रहे हो, मैं बता दूं तुम्हारे आसपास कोई भी तुम ऐसा व्यक्ति नहीं पाओगे जो 10 से 12 घंटे रोज मेहनत करता हो, रोज नई चीज सीखता हो और वो जीवन में असफल हो। ऐसा होना संभव? अरे यस और नो? यस और नो? तो पहली बात हम एस्टैब्लिश कर गए कि भैया हमारे पास अच्छी डिग्री होगी तो हमें पहला चांस मिलेगा, और जब इस डिग्री के लिए हम मेहनत करेंगे और नई चीज सीखेंगे तो हमारी सफलता का मूल मंत्र होगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो जैसे बेतुल हो गया, कोई हिंदी माध्यम से आता है, कोई मध्यवर्गीय परिवार से, बच्चे की संकुचित विचारधारा होगी। मेरा सबसे पहले विचारधारा खोलनी पड़ेगी। अगर आपने मन में मान लिया कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्ट, अगर कोई बेतुल का बच्चा सोच ले कि भाई मैं जो है बेतुल से फर्स्ट रैंक नहीं ला सकता, या बेतुल का बच्चा कुछ नहीं, तो कभी भी नहीं आ सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं विचारधारा को तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं सर। अभी तो सोचो पूरी दुनिया हमारा लोहा मान लेगी। शेख साहब ने बुलाया, बात तो तेरी सही है, किस प्रोजेक्ट को तू ही हैंडल करेगा, फिर आर्किटेक्ट बुलाए गए, नक्शे बने, वो सब अलग बात है, पर सोच एक आम आदमी के इंसान के दिमाग में आई थी। बोलो यस और नो? जब बुर्ज खलीफा बन के खड़ा हो गया, उसके बाद दुबई का टूरिज्म 500% से ज्यादा ग्रो कर गया, 500% से ज्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ एक थिंकिंग। मैं कह रहा हूं आज तूने बड़ी सोच रख ली ना, तो तू अपने परिवार को, अपने समाज को, बेतुल को, देश को ऊंचा ले जा सकता है। आज मेरी बात बड़ी लग सकती है, पर जिस दिन करेगा उस दिन सब यहीं पे खड़े होकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और इसका मजा बिल्कुल अलग है। फिर मैं कह रहा हूं सोच ऊंची होनी। फिर एक बात बोलना चाहता हूं कि जो मैं आपको डिस्कवरी वाला एग्जांपल लेना चाहता हूं, उसके पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए आपको अभ्यास। मुझे एक बात बताओ, जितने भी बच्चे यहां पे बैठे हैं, आपको जो सवाल 4th क्लास में टफ लगता था, वो आज टफ लगता है कि आसान? अरे आवाज नहीं, जो आपको 4th क्लास में सवाल टफ लगता था, वो आज टफ लगता है कि आसान? टफ की आसान? वो आसान लगता है, क्योंकि आपने जो है बहुत मेहनत करी, उस तरीके के बहुत सारे सवाल आपने अटेम्प्ट करे। वो कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो भाई साहब रस्सी जब चलती है पत्थर पे तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। मैं कह रहा हूं वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने बीच में हिम्मत हार गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो जो डिस्कवरी वाला एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या करते हैं वो, कि ये एग्जांपल एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो क्या करते हैं, एक एक्वेरियम लेते हैं। एक्वेरियम समझते हैं क्या सभी लोग? तो वो एक एक्वेरियम लेते हैं, उस एक्वेरियम में पानी भर देते हैं। एक्वेरियम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वेरियम कैसा होता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है एक्वेरियम। ठीक है, बहुत बढ़िया। उस एक्वेरियम में पानी भर देते हैं। अब उस एक्वेरियम के बिल्कुल बीचों बीच एक और ग्लास का पार्टीशन लगा देते हैं। बीचों बीच एक और ग्लास का पार्टीशन लगा देते हैं। ठीक भाई, एक पार्टीशन में दोनों तरफ बराबर कैसे, दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एक हिस्से में 25 से 26 मछलियां डाल देते हैं, एक हिस्से में। अब एक हिस्से में जब 25 से 26 मछलियां डाल देते हैं तो ठीक है भाई। अब मछलियों को शुरुआत में लगता है दुनिया उधर भी, तो मछलियां जाती है, उस पार्टीशन से टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है। मछलियां जाती है, उस पार्टीशन से टकराती है और वापस आ जाती है। ठीक भाई, ऐसा 7 दिन तक होता है। 7 दिन बाद वो पार्टीशन हटा दिया जाता है। क्या अब दुनिया मछलियों के लिए डबल हो गई है? पर एक्सपेरिमेंट में साफ साफ दिखाई देता है कि एक भी मछली उधर नहीं गई। उन्हें आज भी लगता है कि दुनिया उतनी ही छोटी है। जो तुम्हें पहले नहीं हो रहा था वो आज भी नहीं होगा, ऐसा जरूरी। भगवान किस दिन दरवाजा खोलेगा ना, आपको पता पड़ने वाला। इफ द डोर इज क्लोज्ड इट डजंट मीन इट इज लॉक्ड। कब भगवान दरवाजा खोलेगा आपको पता पड़ने वाला। तब तक आपको प्रयास करना आना चाहिए। आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या अच्छी डिग्री हमें
सोच ऊंची रखेंगे, शंकर रूपी कंकर अपने मन में आने नहीं देंगे। और ये सब करने के लिए जाहिर सी बात है कि मेहनत करनी पड़ेगी। जो इतने भी सफल लोग हैं उनमें दो बातें बिल्कुल कॉमन है, चाहे वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, उनमें दो क्वालिटी सब में कॉमन है कि वो मेहनती हैं और अनुशासित हैं। यस और नो, ये कॉमन क्वालिटी है। अगर जीवन में सफल होना है तो ये दो क्वालिटी तो होनी, मेहनती होने चाहिए और अनुशासित होने चाहिए। ये आपको बात याद होनी चाहिए कि नहीं, हम अनुशासित तो रहेंगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, जब मेहनत करते हैं ना, अपने सुना होगा कि जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं करते। बच्चे आवाज आ रही है ना पीछे वालों, यस और नो? मिलके गाते हैं बिल्कुल दिल से, एकदम बहुत बेसिक सी। और जब भी हम क्लासों में जाते हैं गाते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, उससे बच्चों को बहुत बढ़िया आनंद आता है, हमें भी बहुत आनंद आता है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो आज नहीं तो बोलो, कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? कर्म करेंगे। ऐसे हाथ ऊपर करके खुद के लिए तालियां बजा दीजिए एक बार, ये कर्म करेंगे सर, हम पक्के से कर्म करेंगे, हाथ वादा करके जाएंगे आपसे कि कर्म करेंगे। अच्छा सर, हम मेहनती तो बहुत बन गए सर, हमने बातें भी कर ली सर, मेहनती हम बन गए सर, हम मेहनती भी करेंगे। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कर्म भी करो पर अगर उसे अलग अलग जगह करो तो फिर कोई फायदा। मेरी माता जी बचपन से एक कहानी सुनाती हुई आई थी, मैंने बहुत बार सुनी बचपन से, पर मेरे जहन में वो घर कर गई और उसका मुझे फायदा हुआ। जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में गया तो मैं, जैसे मैंने बोला फर्स्ट ईयर में पढ़ाई चालू कर दिया था, तो मेरी माता जी ने मेरे को फर्स्ट ईयर में ही बोला कि भाई तुम फर्स्ट ईयर में ही तय कर लो IIT में कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या। ऐसे ही उन्होंने मेरे को 10th के बाद बोला था कि भाई तुम सोच लो तुम्हें क्या बनना है, फिर पलटना मत। यहाँ पे 6 से लेकर 8, 9, 10 के बहुत सारे बच्चे, उनसे प्रण लेना चाहता हूँ, पलटना मत जो आज बनना है। वो मेरे को बचपन से एक कहानी सुनाती थी, आपने सुनी होगी, फिर दोबारा सुनाता हूँ, काम की एक थी, है ना, अभी भी सुनाती थी, उनका बस चलता है तो। बट क्या कहानी है, सिंपल सी बात की, एक गांव में पानी नहीं निकल रहा था। क्या नहीं निकल रहा था? एक गांव में पानी निकल रहा था। पानी निकल रहा था तो सब लोगों ने सोचा कि भाई पानी निकल रहा है, अब क्या करें? पानी निकल रहा तो भाई ठीक है, कुआं खोदा जाए, पहले यही करा जाता था। तो भाई सब प्रबुद्ध जन इकट्ठे हो गए कि भाई कुआं खोदा जाए। किसी प्रबुद्ध जन ने बोला कि भाई नीम के पेड़ के पास खोदिए, किसी ने बोला पीपल के पेड़ के पास खोदिए, किसी ने बोला मंदिर के पास खोदिए, किसी ने बोला मजार के पास खोदिए। चलिए ठीक है भाई, थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, एक आदमी की बात मान ली गई कि भाई अपन जो है कुआं जो है पीपल के पेड़ के पास खोदते हैं। चलिए भाई वहां पे खोदना चालू करा गया, पूरे एक दिन गड्ढा खोदा गया, 20 फुट गड्ढा खोदा गया। तुम्हारी मैथ चेक होने वाली है, कितने फुट गड्ढा खोदा गया? 20। अब हताश निराश पानी तो निकला नहीं 20 फुट में, कितना खोदा? पानी बाहर। ऐसे करके 5 दिन में 5 जगह गड्ढे खोद लिए। कितने फीट? 20 फीट। टोटल कितने हो गए? 100। क्या बात है, मैथ तो तुम्हारी बहुत तेज है ना? कितने हो गए? 100। किसी भले इंसान ने बोला भाई 5 जगह पानी नहीं निकला। किसी भले इंसान ने बोला कि अगर तुम एक ही जगह गड्ढा खोद लेते तो पानी निकल। ये हम जीवन के साथ भी करते हैं भाई। मैं कह रहा हूं तुम्हें इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, यूपीएससी देनी हो, कॉमर्स देना हो, तुम्हें जो लेना हो कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं मैं साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव की तैयारी करा रहा हूं तो इंजीनियरिंग मेडिकल का कोई आपसे पार्शलिटी करने की बात कर रहा हूं। जो बनना है, पर जो बनना है वो आज तय होना, और उसी के गड्ढा आज खोदना चालू कर देंगे। बोलो यस और नो? यस। जो तुम्हें अच्छा लगता हो कि भाई मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, यूपीएससी दूंगा, सीए बनूंगा, सीएस बनूंगा, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को हिंदी लिटरेचर में जाना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे फुटबॉलर बनना है, व्हाटएवर इट इज, मैं सबका पक्षधर हूं। पर जो भी बनना है उसे आज सोचना है और उसी जगह गड्ढा खोदना है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात, क्योंकि भाई साहब मैं कह रहा हूं सोच बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए, पर लक्ष्य तभी हासिल कर पाओगे जब गड्ढा एक ही जगह खोदोगे। कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ना पड़ेगा एक ही जगह पर। एक जगह लड़ोगे बात बन जाएगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। मेरी माताजी ने मुझे बोला भाई तुम्हें जो बनना है फर्स्ट ईयर में बन जाइए। मेरे को फायदा हुआ, फर्स्ट ईयर में मैंने आत्मचिंतन करना चालू करा भाई मुझे क्या बनना है, तो मुझे 2 फील्ड समझ में आई। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे लगा यार मुझे अध्यापन का कार्य पसंद है, क्योंकि मुझे शिक्षा से प्रेम लगने लगा था जब से मैं पढ़ रहा था, मेरे अध्यापकों से मैं प्रभावित था। और दूसरा मेरी फिजिक्स अच्छी थी तो मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था।
तो मैंने सोचा यार पहले अध्यापन का कार्य करके देखते हैं, 2-4 बार पढ़ा के देखा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने एस्ट्रोनॉट के बारे में पता करा, एस्ट्रोनॉट के बारे में पता पड़ा कि यार है ना, उसमें अगर बाय द 100% स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई और बाहर जाने की अच्छी पढ़ाई होती है तो हो सकता है कि पिताजी करोड़ों रुपए लगे जो हमारे पास नहीं थे। तो मैंने सोचा यार अपन अध्यापन कार्य करते, क्योंकि मेरी पहली चॉइस ही थी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, पर जब मैंने अध्यापन का कार्य करा तो पिताजी की बात बता रहा हूँ, उन्होंने भी मेरे को बात बोली, मैं शर्त रखी मेरे सामने। मैं अपने पिताजी के पास गया, मैंने बोला पापा मैं टीचर बनना चाहता हूँ। पापा के पैरों तले जमीन निकल गई। यार मध्यवर्गीय परिवार का लड़का आईआईटी चला जाए तो लोग बात सोचते हैं यूएस जाएगा, कनाडा जाएगा, तो इधर वापस टीचर बन के यहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं बनना है कि अगर मान लीजिए 3 दोस्त आपको मूवी के लिए बुलाने आए और आप मूवी गए तो नहीं, पर अगले 3 से 5 घंटे तक दुखी रहे इस बात को लेकर दुखी रहे कि मैं मूवी क्यों नहीं गया, मूवी चला जाता तो कितना मजा आता, उन्होंने कितने मजे करे होंगे। मैं कह रहा हूं ऐसा सेक्रीफाइस करने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ इंटर्नशिप पे नहीं गए हो नेपाल, तो फिर तुम्हारी काम की रफ्तार दुगनी होनी। अगर टाइम खराब करना था तो चले ही जाते ना, अगर नहीं गए हो तो फिर काम की रफ्तार दुगनी होनी। मुझे बात उनकी समझ में आई। अब जब भी मैं कोई सेक्रीफाइस करता हूं अपने काम के लिए, तब मेरे काम की रफ्तार दुगनी होती है। कि इससे बढ़िया तो सेक्रीफाइस नहीं करता ना, अगर काम ही नहीं करना था तो। बोलो यस और नो? मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं कि अगर इस पढ़ाई के लिए कभी कोई सेक्रीफाइस करेंगे तो गिल्ट में नहीं जाएंगे, उस समय अपने पढ़ने की रफ्तार दुगनी होगी। कैसी होगी? दुगनी होगी। ये संघर्ष आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। और गड्ढा एक ही जगह खोदेंगे, एक जगह खोदेंगे कि अलग अलग जगह खोदेंगे? एक ही जगह खोदेंगे। घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हो कि नई दुनिया में आप जीतो, तो इस कहानी के दोनों किरदारों की क्वालिटी आप में होनी। जोश कम नहीं होना चाहिए, लाइट तो आती जाती रहेगी भाई, कोई लाइट आना जाना हमारा जोश कम थोड़ी कर सकती है। यस और नो? एलईडी चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। जो बात आपको बोलना है इतनी दूर से वो बोल के जरूर जाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। आपका पता नहीं मेरा जोश कम नहीं। बोलो यस और नो? यस सर। हाँ की ना? भारत माता की। तो अगर नई जमाने की दुनिया में जीतना है तो इस कहानी के दोनों के, कौन सी कहानी? अभी हम कछुए और खरगोश की बात कर रहे थे। बोलो यस और नो? यस सर। तो कछुए और खरगोश की दोनों किरदारों की क्वालिटी आप में होनी चाहिए। इस कहानी से सिर्फ कछुए की क्वालिटी नहीं लेनी है। अगर नए जमाने की दुनिया में जीतना है तो कछुए और खरगोश दोनों की क्वालिटी होनी चाहिए। कछुए जैसी कंसिस्टेंसी और खरगोश जैसी स्पीड अगर आपके अंदर आ गई तो आपको कोई हरा नहीं सकता आपको। क्या मेरी बात याद रखेंगे? यस सर। अरे यस और नो? यस सर। ये स्मार्ट वर्क है आज की दुनिया का। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको दुनिया में आगे चलना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मैंने शुरुआत कर दी एक बात से कि हम जीवन में वो ठोकर खाएंगे जो किसी ने भी खाई नहीं। मैंने कहा हे भगवान, अपन तो आज फेल होने वाले हैं, तो सवाल पेपर देंगे। अच्छा एग्जामिनेशन में क्या आपको डर लगता है? मैं छोटी बात ऐसे बता कि मेरे साथ ऐसा होता था। मैं जब भी एग्जामिनेशन में सर ऊपर करता था ना, मुझे लगता था हे भगवान सबको पेपर आ रहा है, मुझे ही नहीं आ रहा है। अब मैं सोचता हूं, लॉजिकली सोचना, आप भी ऐसे करते हो? जब भी पेपर ऊपर करता हूं सब कर रहे हैं, मुझे तो आ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं जब आपके पास वाला सर ऊपर करता है तब आप भी तो पेपर कर रहे थे। अरे यस और नो? जब उसने सर ऊपर करा था तब आप भी पेपर, तो डरने की कोई जरूरत। और ये चश्मे वाली लड़कियों से तो बिल्कुल डरने की जरूरत। पहले तो फिर भी शायद पढ़ के लगता होगा, तो मोबाइल देख के लग रहा है। अरे यस और नो? इसे चश्मे वालों से डरने की जरूरत। हम एग्जाम देने नहीं हुए तो बहुत खुशी मिलती है। अरे यस और नो साथ में होता है। उसके साथ मुझे भी टफ लगा, तुझे भी टफ लगा, बहुत बढ़िया है कि नहीं? वो 3 इडियट्स का डायलॉग बहुत शानदार है कि भाई साहब खुद के नंबर कम आए तो दुख होता है, पर अपना दोस्त के ज्यादा आ जाए तो बहुत दुख होता है कि नहीं? खैर मैं वापस आता हूं अपनी बात से। अब मेरे से पहले 2 सवाल नहीं हो रहे सर बिल्कुल ढंग से। अच्छा मेरे से पहले 2 सवाल नहीं हो रहे और मेरे पीछे लड़का बैठा था, वो बिल्कुल पता नहीं कैसे आया होगा। मेरे पीछे लड़का बैठा, मुझसे दोनों सवाल नहीं हो रहे और मेरे पीछे बैठा लड़का हर 5 मिनट में करता है यस। ये हुआ मेरे साथ। मैं सिर्फ सवाल हो नहीं रहे, मेरे पीछे लड़का हर 5 मिनट में क्या कर रहा है? भाई साहब आप आज हंस रहे हो, मेरे प्राण निकल गए उस समय। मेरे प्राण पखेरु उड़ गई, मेरे साथ हुआ। अब मैं सोच रहा हूं यार मैं बीएससी कर लेता हूं, एमएससी कर लेता हूं, ऐसे सोच रहा हूं। मैं आज इसको शान से भले बता रहा हूं, पर इसलिए बता रहा हूं कि आप ये वाली गलती दोहराओगे
आप ध्यान रखोगे कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हम कर रहे हैं उस समय हमें किसी से बायस नहीं करनी है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उन सबका इक्वल वेटेज होता है। आपको सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ने आने। अरे यस और नो, अरे यस और नो, याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? मेरी तरह घबराएंगे, एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात। सोच ऊंची रखेंगे, डरेंगे नहीं। डिग्री हमें पहला चांस दिलाएगी। क्या दिलाएगी? पहला चांस। कुछ चीजें, ये वीडियो चल सकते हैं, नहीं चल पाएगा कुछ, कोई बात नहीं। तो मैं 5-10 मिनट आपको लेता हूँ, काम की बातें और बताता हूँ और फिर अपन यहाँ से विदा लेंगे। ध्यान सुनना मेरी बात, ये सब अपन लोग कर लेंगे। अच्छा तरह ये कर लेंगे, 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 ठीक है भाई। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ, शायद क्योंकि मैं अब कोटा में होता हूँ तो भी ये बात बोल पाता हूँ, पर बैतुल में बोलना चाहता हूँ कि जैसे आज जो मेरा अस्तित्व है वो सिर्फ मम्मी पापा की वजह से। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। वो सामने बैठे होते तो मैं कई बार बात बोल भी नहीं पाता हूँ, और उनका कोई जानकार बैठा होता तो भी नहीं बोल पाता हूँ। बट ये सच्चाई है। जब मैं पढ़ता था तो मेरे अध्यापक ने मुझे एक बार बोला कि ना, जितना प्रेम, मुझे आज तक बात याद है, कि जितना प्रेम तुम अपने माताजी पिताजी से करते हो उससे 10 गुना ज्यादा वो तुमसे करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। तब उन्होंने बात कही, मैंने कहा करते होंगे। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई। मुझे आज ये बात समझ आई है जब मेरे 2 बच्चे हैं। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, उनको भी शायद ऐसे ही लगा होगा कि करते होंगे। मैं कह रहा हूं तुम जीवन में आईटी टॉप कर लो, मेडिकल कर लो, तुम्हारी इच्छा हो जो कर लो, यूपीएससी कर लो, सीए कर लो, जो तुम्हारी इच्छा हो कर लो, कितना ही सफल हो जाओ, बिलियनियर हो जाओ, पर अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पे खुशी नहीं है तो फिर ऐसी सफलता का कोई फायदा नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूं मैं आपको। मैं अपनी 2 सबसे बड़ी धरोहर बताता हूं आपको आज, जो मुझे लगता है मैंने व्यक्तिगत रूप से अचीव करी है। जो सुकून मेरे पिताजी के चेहरे पे था कि हाँ अब हमारा बेटा कुछ बन गया है, अब परिवार को कोई दिक्कत, वो सुकून भरा चेहरा, वो मुस्कुराहट मैं आज तक नहीं भुला पाया हूं। मैं चाहता हूं आप सब भी अपने पिताजी के चेहरे पे, माताजी के चेहरे पे वैसी मुस्कुराहट देखें। बोलो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अरे आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? हो सकता है मेरी बात थोड़ी इमोशनल लगे, सब जगह मैं नहीं बोल पाता हूं, बट ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी खुशी मेरे को मेरी साहब, मैं आपको बताता हूं, इसलिए जरूरी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बच्चों को प्रोफेशनल भी नहीं बनाना है। ऐसा 18 बना के क्या करेंगे जो हमारे परिवार का साथ नहीं दे सके, जो देश का साथ नहीं दे सके, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचे। आपको अच्छा इंसान बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो यस और नो? मैं आप चाहता हूं ये क्षण आपके जीवन में भी आना चाहिए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? वो क्षण, आप उस दिन सबसे अमीर होंगे जिस दिन आपकी सफलता की वजह से आपके माँ बाप के चेहरे पर खुशी के आंसू होंगे। इससे बड़ी सफलता जीवन में और कुछ हो। मैं जानता हूं जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, वो जीवन में जरूर सफल होंगे, जीवन में जरूर कुछ ना कुछ बनेंगे, वो जरूर सफलता का परचम लहराएंगे। और जब भी लोग आपकी बड़ाई करें ना, बोले कि अरे वाह क्या लड़का है, क्या लड़की है, तो मन में गुरूर मत पालना, मन में दोहराना। क्योंकि ये पंक्तियां मैं हमेशा दोहराता हूं कि मैं तो पत्थर हूं, मेरे माता पिता शिल्पकार हैं। कि मैं तो पत्थर हूं, मेरे माता पिता शिल्पकार हैं, और मेरी हर तारीफ के वो ही असली हकदार हैं, वो ही असली हकदार हैं, वो ही असली हकदार। मैं कहता हूं एक बार मम्मी पापा के लिए हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। ये तालियां 30 सेकंड तक बजनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है, उनके लिए जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। अगर वो नहीं होती तो शायद हम कुछ कर भी नहीं पाते। शायद भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं, बट मुझे लगता है कि बच्चों को ये बताना भी कई बार बहुत अच्छा पढ़ाने के चक्कर में उन्हें प्रोफेशनल तो बना देते हैं, पर जब प्रोफेशनल बना देंगे तो सिर्फ स्वयं के बारे में सोचेंगे, परिवार, माँ बाप और देश के बारे में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो नकारात्मक बातें करते हो उनसे दूर रहिए। ये तो नियम बना लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ, आपको जानकर बड़ा अजीब सा लगेगा। मैं क्या सर, मैं कोचिंग से आता था, अभी 5-6 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले कोचिंग से आता था, 9-10 बजे आता था, तो खाना खाते खाते टीवी पे एक सीरियल चलता था, उसे देख लेता था ना। मुझे हर आदमी क्रिमिनल ही नजर आता है। मैं 2 महीने बाद क्या देख रहा हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ मुझे हर आदमी क्रिमिनल। अच्छा क्यों हंस रहा है? अच्छा कोई तो इसका स्वार्थ होगा। फिर मैंने आत्मचिंतन करा, आत्मविश्लेषण करा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरी सुई वो रात को खाने पर जाके अटकी। वो जो टीवी में मैं सीरियल देखता था उसका नाम था क्राइम पेट्रोल। मैं कह रहा हूं अपने को पॉजिटिव लोगों के साथ रहना आना, आत्मचिंतन करिए कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं हूं। अच्छा मैं आपको बता दूं, खास बात ये नहीं है, फिर से रिपीट करता हूं जो मैंने आज करा कि अच्छी डिग्री सिर्फ सफलता की कुंजी है कि पहला चांस दिलाएगी, पहला चांस दिलाएगी। बोलो यस और नो? पक्की बात। अपनी सोच ऊंची रखेंगे कि नहीं रखेंगे? उसके लिए 10 से 12 घंटे मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या गड्ढा एक ही जगह खोदेंगे?
क्या स्मार्ट वर्क करेंगे? कछुए की क्वालिटी रखेंगे कि खरगोश की दोनों की? संघर्ष और दुख में अंतर करेंगे, बोलो यस और नो। मन में किसका भाव रखेंगे, कर्तव्य का कि अधिकार का? कर्तव्य का कि अधिकार का? कर्तव्य का रखेंगे और किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे, कर्म के भरोसे रहेंगे। किसके भरोसे रहेंगे? तो आखिर में यही बोलूंगा कि कर्म भूमि की दुनिया में, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा। रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद निलय जी, दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मोशन परिवार के भी बहुत सारे हमारे टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट, एक बार सबको नमन कर दीजिए, प्रणाम कर